अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर राजकुमार, डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी, आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज कराची। आज के हम लेक्चर नंबर 5, हम आज की जो वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे कि जो स्पेशली आपका जो सिंध बोर्ड बायोलॉजी का जो न्यू बुक है फर्स्ट ईयर का, चैप्टर नंबर 5 अ सेलुलर लाइफ, जिस जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे और जिसके बारे में हम समझेंगे, और उस टॉपिक का नाम है यहाँ पे कि वायरस सर्वाइवल इन एनवायरनमेंट, कि वायरस सर्वाइवल इन एनवायरनमेंट कैसे होती है। तो स्टूडेंट्स, वायरस सर्वाइवल इन एनवायरनमेंट, ये आपके सामने मैंने एक स्लाइड प्रेजेंट की हुई है। अगर आप इनको देखें तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपके पास, जिसको हम कहते हैं वायरस सर्वाइवल इन एनवायरनमेंट ईयर। आपके एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं, और वो 2 नंबर के होते हैं। बोर्ड कराची बोर्ड के जो एग्जाम अगर आप देखें, चाहे सिंध बोर्ड को कराची देखें, सिंध बोर्ड कंप्लीट को अगर आप देखें, तो उसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। आपका ये जो 2 नंबर का जो क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि वायरस सर्वाइवल इन्वायरमेंट, देखिए जो वायरसेस हैं उनकी जो सर्वाइवल होती है एनवायरनमेंट के अंदर। देखें आपके इस एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स कहते हैं, इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं। जैसे आपने चैप्टर आपके जो इंजाइम है उसमें आपने स्टडी की होगी कि इंजाइम जो होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं बाय द डिफरेंट फैक्टर्स। इसी तरह से जब हम एक वायरस की बात करते हैं तो वायरस एक आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है। ये हम कहते तो नॉन सेलुलर है, लिविंग भी है, नॉन लिविंग है, लेकिन इसकी जो सर्वाइवल है एनवायरनमेंट में कैसे होती है। तो इसकी मीनिंग है कि आपके पास बहुत सारे इम्पेक्टेड फैक्टर्स होते हैं जो आपके वायरस की सर्वाइवल पे अफेक्टेड होते हैं। जिसमें हम देखेंगे, यहाँ पे हम स्टार्ट लेते हैं स्टूडेंट्स, के डिफरेंट एनवायरमेंटल लिमिटिंग फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, मॉइस्चर, सम ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स लाइक द म्यूकस, रेडिएशन like UV, etc. might have an impact on growth and survival of viruses. वायरसेस की जो ग्रोथ और जो सर्वाइवल है उनके ऊपर वो इम्पैक्ट होता है, आपके टेम्परेचर का, आपके मॉइस्चर का, आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का। ये सारे जो इम्पैक्ट हैं वन बाय वन हम आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स हैं। यहाँ पे नंबर 1 पे स्टूडेंट्स हम यहाँ बात करते हैं कि वायरस सर्वाइवल एंड टेम्परेचर। देखिए सर्वाइवल की तो हम बात कर रहे हैं, अब यहाँ हम बात करते हैं कि टेम्परेचर के इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, इन अदर वर्ड्स वी कैन से द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हियर। नंबर 1, वायरल सर्वाइवल इम्पेक्टेड, वायरल सर्वाइवल पे असरात होते हैं किसके, आपके टेम्परेचर के, बाय द किसके थ्रू हम देखते हैं, प्रोटीन डीनेचुरेशंस, न्यूक्लिक एसिड डिग्रेडेशंस, कैप्सिड डिसोसिएशंस। देखें कि जब आपके जो वायरसेस हैं ये इम्पेक्टेड होते हैं और बाय द टेम्परेचर के थ्रू, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वायरसेस के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। जैसे अगर हम देखें तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि प्रोटीन की डीनेचरेशन शुरू हो जाएगी। हमें पता है कि वायरसेस के अंदर प्रोटीन है और वायरसेस के अंदर न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए आरएनए की हम बात करते हैं, जीनोमी की बात करते हैं, वो डिग्रेड हो जाते हैं। यहाँ वायरसेस को अगर आप चेक करें तो उसके ऊपर कैप्सिड होती है, वो डिसोसिएट हो जाती हैं। तो मीन आपके पास जो टेम्परेचर है ये आपके अफेक्ट करते हैं आपके प्रोटीन के, वायरस के प्रोटीन के ऊपर, न्यूक्लिक एसिड के ऊपर, आपकी जो ये जो वायरसेस की जो कैप्सिड होती हैं उन पे अफेक्टेड होते हैं। although the RNA viruses are known to be more resilient than the DNA viruses here। जब हम स्टूडेंट बात करते हैं कि आपके पास जो आरएनए वायरसेस हैं कि आर नोन टू बी द मोर रेजिलेंट देन द डीएनए वायरसेस, आरएनए वायरसेस ज्यादा स्ट्रांग होते हैं अगर हम डीएनए वायरसेस को अगर हम कंपेयर करना चाहें। लेकिन अगर हम दोनों को ही चेक करना चाहें तो हमने लिखा, आगे लिखा है कि बोथ आर इक्वली वल्नरेबल टू डैमेज फ्रॉम हाई टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो ये दोनों वल्नरेबल, अगर आप देखें तो ये आपके क्या है, डैमेज हो सकते हैं, आपके ये वायरस डैमेज हो। लेकिन आरएनए वायरसेस थोड़े से उससे स्ट्रांग होते हैं आपके डीएनए वायरसेस की हम बात करते हैं। तो सेकंड नंबर पे स्टूडेंट्स हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट वायरसेस में जनरली बी रेंडर्ड इनएक्टिव। आपके मोस्टली जो वायरसेस जनरली अगर हम देखना चाहें तो जो इनएक्टिव के जो काज बन जाते हैं बाय द टेम्परेचर की वजह से, और टेम्परेचर ऑफ 60 सेल्सियस अगर हम देखें तो, या आर मोर। हाइवर इन दीज सर्कमस्टेंसेस वायरसेस कैन हाइड, अगर इससे भी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए तो हम क्या देखें, वायरस कैन हाइड फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर अराउंड देम सच एज ब्लड, टिश्यूज, सेलिवा, सलाइवा एक्सेट्रा हम यहाँ देखते हैं। तो ये सो स्टूडेंट्स हमने बात की यहाँ पे कि आपके जो वायरस से सर्वाइवल हो रही है वो टेम्परेचर की वजह से हम यहाँ देख रहे हैं जी। सेकंड वन पे स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं तो वी आर गोइंग टू द सेकंड वन पॉइंट, द एयरबॉर्न वायरसेस सर्वाइवल एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नाउ वी आर कंसर्न विद द ह्यूमिडिटी के बारे में हम चलते हैं।
कि ह्यूमिडिटी है तो क्या है, ह्यूमिडिटी नहीं है तो क्या है। नंबर वन, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेवल्स आर नेसेसरी फॉर वायरस सर्वाइवल इन्वायरमेंट डिवाइड ऑफ होस्ट। देखें कि आपके जो वायरसेस हैं आपके इस इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद हैं और उनके लिए नेसेसरी है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मीन ह्यूमिडिटी का होना भी लाजमी है। डिवाइड ऑफ होस्ट, होस्ट के बगैर अगर हम चेक करें तो ह्यूमिडिटी हमें चाहिए। सेकेंड वन, वायरसेस विद लिपिड एनवेलप्स आर मोर सस्टेनेबल देन वायरसेस विदाउट लिपिड एनवेलप्स। स्टूडेंट्स, हम बात कर चुके हैं कि वायरसेस एनवेलप भी होते हैं, नॉन एनवेलप भी होते हैं। एनवेलप वायरस जिनके ऊपर लिपिड की एक लेयर होती है, एनवेलप होती है। नॉन एनवेलप वायरस जिसमें वो लिपिड की लेयर नहीं होती। तो राइट, आई हैव रिटन हियर द वायरसेस विद लिपिड एनवेलप्स आर मोर सस्टेनेबल होते हैं देन द वायरसेस विदाउट लिपिड एनवेलप्स। इट मींस कि जो आपके पास एनवेलप वायरसेस होते हैं वो ज्यादा हसास होते हैं एज कंपेयर टू द नॉन एनवेलप वायरसेस को अगर हम चेक करें। एंड थर्ड वन, इन कंट्रास्ट टू वायरसेस, अगर हम वायरसेस के कंट्रास्ट में देखें तो विदाउट एनवेलप सच एज कौन से वायरसेस हैं आपके पास, एडिनो वायरसेस, राइनो वायरसेस, व्हिच कैन एंड्योर एंड सर्वाइव लॉन्गर एट ग्रेट लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी। देखिए, इन कंट्रास्ट टू वायरसेस अगर हम देखें विदाउट एनवेलप, जो विदाउट एनवेलप होते हैं, नॉन एनवेलप वायरसेस होते हैं सच एज एडिनो वायरसेस, राइनो वायरसेस, व्हिच कैन एंड्योर, इसमें ये बर्दाश्त करते हैं एंड सर्वाइव करते हैं लॉन्गर एट द ग्रेटर लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी सच एज 70 to 90% ह्यूमिडिटी अगर हो जाए तो इनको वो एंड्योर करते हैं। कौन से वायरसेस आपके जो है वो नॉन एनवेलप वायरसेस, विदाउट एनवेलप के जो होते हैं। बट एनवेलप वायरसेस such as the influenza, coronaviruses prefer to survive at the range of 20 to 30% humidity. Non-envelop viruses 70 to 90%, envelope viruses 20 to 30% humidity है। स्टूडेंट नंबर 3, वायरसेस सर्वाइवल एंड लाइट। देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं लाइट की। वी आर प्योरली कंसर्न विद द लाइट, कि हाउ लाइट इफेक्ट एक्यूटिक वायरसेस। देखिए बात आ गई एक्यूटिक वायरसेस की, इन अ पर्टिकुलर फाइटोप्लैंक्टन वायरसेस, आपके जो पानी में वायरसेस रहते हैं, जैसे फाइटोप्लैंक्टन आपके पास अल्जाई भी होती है, फाइटोप्लैंक्टन अदर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, प्लांट आपके पानी के अंदर मौजूद होते हैं। तो नाउ वी आर कंसर्न विद द फाइटोप्लैंक्टन वायरसेस आर बोथ नेगेटिवली पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस बाय द लाइट। आपके जो फाइटोप्लैंक्टन वायरसेस होते हैं जो पानी के अंदर मौजूद हैं, ये दोनों नेगेटिवली पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस होते हैं बाय द लाइट के थ्रू, लाइट के थ्रू इन्फ्लुएंस होते हैं। कैसे, आगे चलते हैं। In addition to being necessary for growth of plankton, growth of plankton, in addition to being necessary for the growth of plankton, आपके जो प्लैंक्टन्स होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं आपके, जो प्लैंक्टन है पानी के अंदर जो रहते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए लाइट तो नेसेसरी है। इट इज आल्सो नेसेसरी फॉर द एनर्जी इंटेंसिव वायरल रिप्लिकेशन साइकिल व्हिच इज सेटिस्फाइड बाय द लाइट एनर्जी। और आपके जो वायरसेस हैं, इट इज आल्सो नेसेसरी एनर्जी इंटेंसिव वायरल रिप्लिकेशन साइकिल, वायरस की जो रिप्लिकेशन साइकिल होती है उनके लिए भी जरूरी है। और ये भी जो सेटिस्फाइड अगर होना चाहें तो वो किससे होते हैं, लाइट एनर्जी के थ्रू ही हमें नजर आती है। इट रेस्ट्रिकेट द वायरसेस एबिलिटी टू कनेक्ट टू द होस्ट सेल। इट मीन्स लाइट आपके पास है वो रेस्ट्रिकेट करते हैं वायरसेस एबिलिटी को टू द कनेक्ट टू द होस्ट सेल। आपके जो होस्ट सेल है उनके साथ वायरसेस की एबिलिटी कनेक्ट होती है, क्योंकि हमें पता है कि जो वायरसेस की जो साइकिल है वो कहाँ पे कंप्लीट होती है, इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनसाइड द लिविंग होस्ट। That may require the living host. We know very well the obligate parasite for the completion of life cycle that may require the host body here. So I have written here that it restricts the virus ability to connect to the host cells, like the UV radiation, ultraviolet radiations, which is the key contributor to viral degradations. अगर हम देखना चाहें तो जो UV रेडिएशन है की कंट्रीब्यूट टू वायरल डिग्रेडेशन। अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव भी लाइट है और नेगेटिव भी है वायरसेस के लिए, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव कैसे हैं कि हमें पता है कि जो आपके फाइटोप्लैंक्टन है उनके लिए लाइट जरूरी है, और जब ये लाइट होगी तो वो प्लांट जिंदा होंगे, दे फॉर्म देयर ओन फूड मटेरियल। आपकी जो प्लैंक्टन है
जब वो जिंदा होंगे तो उसी बॉडी के अंदर ही वायरस भी जिंदा होंगे। अगर वो खत्म हो जाएंगे तो वायरसेस खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने सबसे पहले लिखा हुआ है कि यहाँ पे कि बोथ पॉजिटिवली नेगेटिवली इन्फ्लुएंस बाय द लाइट, लाइक द यूवी रेडिएशन व्हिच इज द की कंट्रीब्यूटर टू वायरल डिग्रेडेशन। आपके जो वायरल की डिग्रेडेशन होती है उसमें यूवी रेडिएशन जो है वो खतरनाक होते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। एंड लाइट कैन आल्सो हैव डिटरमाइंड द इफेक्ट ऑन वायरल रिप्रोडक्शन इन फोटोसिंथेटिक वायरल होस्ट। और यही आपके पास जो लाइट है वो डिटरमेंटल इफेक्ट्स होता है ऑन ऑन द वायरल रिप्रोडक्शन फोटोसिंथेटिक वायरल होस्ट। आपके जितने भी वायरल होस्ट होते हैं, अगर हम उनको चेक करें, उनकी जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है वो अफेक्टेड नहीं होगी, लेकिन आपके वायरल की जो रिप्रोडक्शन है वो अफेक्टेड होती है। स्टूडेंट नंबर 4, pH factor affecting the viral survival. Now we are on the pH factor affecting on the viral survival. We are now here the pH factor. देखिए pH का भी अहम रोल होता है आपके वायरल सर्वाइवल के लिए। नंबर 1 स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि जो pH है क्या चीज। pH हम कहते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। जैसे आपकी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं, उनके लिए एक pH की जरूरत होती है। कुछ एंजाइम ऐसी pH में जिंदा होते हैं, एक्टिव होते हैं, और कुछ एंजाइम आपके जो है वो अगर pH बढ़ जाती है तो वो उनका खात्मा शुरू हो जाता है। सेम इसी तरह से जब हम वायरसेस की बात करते हैं तो वायरसेस की जो सर्वाइवल है उसके लिए भी एक स्पेसिफिक pH चाहिए हमें। pH फैक्टर भी अहम इंपॉर्टेंट है। जैसे लाइट है, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, इसी तरह से pH भी है। तो pH को हम कहते हैं कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन is a scale used to specify the acidity or basicity of an aqueous. Is a scale used to specify the acidity and basicity of an aqueous. In other words, we can say the concentration of hydrogen ions. हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अगर ऐसी होगी तो आपके वायरसेस जिंदा होंगे, एक्टिव होंगे। अगर इनके पीएच की हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अगर हम चेक करें तो अगर उसमें कोई रदोबल आएगी तो आपके वायरसेस की सर्वाइवल अफेक्टेड होगी। Number 1, the viral activation requires the appropriate pH environment. According to studies, a pH roughly अगर हम pH देखना चाहें तो 6.5 is the ideal for the survival of life, viral life especially. Viral life की survival के लिए जो हमें pH चाहिए वो कितनी है? 6.5 is ideal. अगर इसमें कोई रदोबदल हुई तो आपके वायरसेस में भी अफेक्टेड। While values of 7.2 to 8 and 5.0 to 5.5 harm the structure of viruses. आपकी जो वायरस की स्ट्रक्चर है वो अफेक्टेड हो सकती है। If the value change as 7.2 to 8 and 5.0 to 5.5 harm the structure of viruses, because the ideal 6.5 by the viral life, because of the vulnerability lipid hydrolyze at the very high basic pH level. अगर हम इसको रीजन चेक करना चाहें तो आपके जो वायरसेस हैं उनके ऊपर जो लिपिड होती है वो हाइड्रोलाइज हो जाती है। एट द वेरी हाई बेसिक पीएच लेवल पे वो हाइड्रोलाइज हो सकती है। स्टूडेंट्स, लास्ट में हम बात करेंगे इसी की तरफ आगे बढ़ते हुए कि मेनी वायरसेस हैव द लिपोप्रोटीन एनवेलप दैट शील्ड देम फ्रॉम एनवायरमेंटल इफेक्ट। कहते हैं कि बहुत सारे वायरसेस हैं जिसके ऊपर लिपोप्रोटीन की एनवेलप बनी हुई है, हम उसको कहते हैं कि एनवेलप वायरसेस कहते हैं। ये एक शील्ड होती है, एक हिफाजती लेयर होती है that may prevent that may from the environmental effect, but it also interact more with organic solvents. लेकिन अगर हम देखना चाहें तो आपके पास it also interact more with organic solvent, detergents, sanitizers of alkaline nature that degrade the structure of viruses. आगे चल के अगर हम देखें तो जो डिटर्जेंट हैं, आपके सैनिटाइजर हैं, आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, that degrade the structure of viruses, वायरस की स्ट्रक्चर को डिट्रेट कर सकते हैं and cause it to die.
और इसकी वजह से वायरसेस डाई हो सकते हैं, उसका ये सबब बन सकता है। आपके सैनिटाइजर, आपके डिटर्जेंट्स, आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। although non-annular viruses may not be killed, आपके जो नॉन एनुअल वायरसेस हैं वो किल नहीं होते, बिकॉज दे हैव नो लिपोप्रोटीन एनवलप, देयर कैपेसिटी फॉर रिप्लिकेशन इज अफेक्टेड। हाँ, ये किल नहीं हो सकते नॉन एनवलप, क्योंकि उनके ऊपर वो जो शील्ड है जो लिपोप्रोटीन की नहीं होती। हाँ, ये हो सकता है कि उनकी जो कैपेसिटी है फॉर रिप्लिकेशन, उनकी जो रिप्लिकेशन इट मीन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉपीज फॉर्मेशन ऑफ द वायरसेस, वायरसेस की जो डीएनए आरएनए उनकी जो कॉपीज बनती हैं मे बी अफेक्टेड हियर। तो स्टूडेंट्स ये एक शॉर्ट क्वेश्चन था आपका, और जिसमें हम बात कर चुके हैं कि वायरस सर्वाइवल कैसे करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, और उसके बाद हमने यहाँ देखा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट है। ये दोनों हमने चीज देखी। और तीसरी हमने बात की कि लाइट का क्या इफेक्ट होता है। हमने बता दिया कि लाइट आपके जो वायरसेस के ऊपर बहुत इफेक्ट करती है, निगेटिव वाली भी है पॉजिटिव वाली, इन्फ्लुएंस बाय द लाइट वायरसेस अफेक्टेड ही है। इसी तरह से हमने पीएच की बात की है। तो स्टूडेंट्स हमने नंबर 1 से हम यहाँ देखते हुए गए कि टेम्परेचर अगर आपके पास नॉर्मल होगा तो वायरसेस कैन सर्वाइव। इफ द एनी चेंज इन द टेम्परेचर द वायरसेस स्ट्रक्चर में बी अफेक्टेड। आपकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है डिवाइड ऑफ होस्ट, आपके पास जो वायरसेस हैं वो सर्वाइव करते हैं स्पेशली इन द ह्यूमिडिटी, जिसमें हमने बात की कि वायरसेस विद लिपिड एनवेलप्स आर मोर सब्सिडेबल देन द वायरसेस विदाउट लिपिड एनवेलप। और लाइट की भी हमने बात की। लाइट में हमने वी हैव सीन हियर द aquatic viruses, particularly phytoplankton viruses, are both negatively positively influenced by the light. In addition to being necessary for the growth of plankton, it's also necessary for the energy intensive viral replication cycle, which is satisfied by the light. It restricts the viruses ability to connect to the host cell. देखें वायरसेस की जो एबिलिटी है वो भी आपके होस्ट के सेल के साथ कनेक्टेड थी। अगर आपका जो प्लांट है, अगर वो आपके पास एक हम जो जानदार हैं जिनके अंदर वायरसेस रहते हैं, अगर वो आपके पास वो एक्टिव रहते हैं, क्योंकि उनके लिए लाइट की जरूरत होती है फॉर द फोटोसेंस के लिए, तो आपका वायरसेस भी जिंदा होगा। और अगर ये रेडिएशन वगैरह अगर आप देखें कि आपके पास जो यूवी रेडिएशन है, हो सकता है कि आपके वायरसेस के लिए खतरनाक हो। इसी तरह से पीएच की हमने बात की है, तो वायरल पीएचएस वी हैव सीन हियर द पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ये भी अफेक्टेड होते हैं। तो इनिशियली मैं बार बार बता चुका हूँ आपको स्टूडेंट कि 6.5 जो आइडियल पीएच होती है फॉर द वायरल लाइफ है। इफ द एनी चेंज द वायरल लाइफ में बी अफेक्टेड। तो स्टूडेंट्स आज का हम यहाँ पे अपना लेक्चर नंबर 4 हम एंड कर रहे हैं, बल्कि लेक्चर नंबर 5 सॉरी, लेक्चर नंबर 5 जो है वो हम अपना एंड कर रहे हैं। और ये जो लेक्चर नंबर 5 था, जो वीडियो आज मैं जो अपलोड कर रहा हूँ, ये उम्मीद है कि आई होप आपको ये समझ में आ गई होंगी। एक शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसी के अंदर हमने 4-5 चीज़ों की बात की हुई है कि आपके पास जो स्पेशली जो टॉपिक था वो वायरस सर्वाइव कैसे करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, ये हम बात कर रहे थे, जिसमें टेम्परेचर अगर है, पीएच है, और उसके अलावा हमने क्या देखा, ह्यूमिडिटी है, ये सारे फैक्टर्स हैं वायरस की लाइफ को अफेक्ट करते हैं। और इनको जो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट्स सेक्शन में मैसेज करें, और जल्द से जल्द मैं आपको इसका रिप्लाई करूंगा जैसे मुझे टाइम मिलेगा। मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो के बारे में आपको इंडिकेट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। खुदा हाफिज़।